कोई भी किसी को वैक्सीन देना, आपने ओरल पोलियो की वैक्सीन पिला दी, है ना, एमएमआर लगा दिया, टाइफाइड लगा दिया, टिटनेस लगा दिया, तो दिस इज द वैक्सीनेशन। तो एडमिनिस्ट्रिंग ए वैक्सीन। वैक्सीन देने को क्या बोलते हैं भाई, हमने वैक्सीनेशन कर दिया, है ना, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, पोलियो का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या है, अब आपने वैक्सीन तो दे दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि वो जिसको आपने वैक्सीन दी है उसकी उसका इम्यूनाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यूनिटी डेवलप हो जाना। आपने मान लो पोलियो की वैक्सीन दी, लेकिन पोलियो की वैक्सीन खराब हो चुकी थी, तो आपने वैक्सीनेशन तो कर दिया, लेकिन उसको इम्यूनाइजेशन उसका नहीं हुआ, इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हुई। आपने टाइफाइड की वैक्सीन दी, है ना, या आपने टिटनेस की वैक्सीन लगाई, लेकिन प्रॉपर डोज में नहीं लगाई, प्रॉपर टाइम पे दोनों वैक्सीन नहीं लगाई, तो आपने वैक्सीनेशन तो कर दिया, लेकिन इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। इम्यूनाइजेशन का मतलब हुआ, है ना, कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाना। ठीक है, तो इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि जब आप वैक्सीन लगा देते हो तभी तो आपका इम्यूनाइजेशन होगा। तो अब आई थिंक कि आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखें यहीं पे कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन है वो दो तरीके का होता है ना, या इम्यूनिटी आप बोल सकते हो कि दो तरीके की इम्यूनिटी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लें। एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो कोई हमारा इन्फेक्शन हो गया, हमें कोई बीमारी हो गई। अब वो बीमारी हमारे पास दो तरीके से होती है। कभी कभी हम उस बीमारी के लक्षण आ जाते हैं क्लिनिकल, मतलब उसके लक्षण आ गए थे, या कई बार सब क्लिनिकल होती है। ये बड़ा मजेदार है, सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल का मतलब होती है कि आप बीमार हुए, आपको इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उसके लक्षण नहीं आए, आपको पता भी नहीं चलता है। तो एक होता है इन्फेक्शन क्लिनिकल, और एक हो गया सब क्लिनिकल। ठीक है, या वैक्सीनेशन, या हमने मान लो वैक्सीनेशन कर दिया, उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी डेवलप, इनके दोनों के बाद क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप। तुम देखोगे कई सारी बीमारियां, है ना, जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स जिनको एक बार हो जाता है दोबारा नहीं होता है। इसी तरीके से तुमने ये सुना होगा कि जब आप लोग कहीं दूसरी जगह जाते हो तो तुम में से कई लोग बीमार पड़ जाते होंगे। दादाजी के यहाँ गए, नानी के यहाँ गए, किसी दोस्त के यहाँ गए, तो जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं जब वो दिल्ली जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। ये दिल्ली रहने वाले हैं जब मुंबई जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। मुंबई रहने वाले केरला जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर आप देखो, जो अब आप ट्रिप पे जाते हो, तो अगर लंबा ट्रिप है आपका 7-8 दिन का, तो ड्यूरिंग ट्रिप या जब तक लौट के आते हो तब तक आपको डायरिया हो जाता है, आपका पेट खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो यहाँ का पानी है, उस पानी के जो पैथोजेंस हैं उनसे धीमे धीमे इम्यूनिटी डेवलप हो गई। लेकिन जो केरला का पानी है और जो वहाँ के पैथोजन है, उनसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है,
तो उससे क्या है, वहां जाके हमें क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक वैक्सीनेशन होता रहता है, ये ऑटोमेटिक हम लोगों का इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। ये बात आ गई आपको समझ में? तो ये हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, प्राइमरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। इसमें एक चीज आपको और बता दें, यहाँ पे इधर मैं साइड में कहीं बता देता हूँ, ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, यहीं पे बता देता हूँ लोग। एंटीबॉडी, या इनका एक दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। कल फिर इनकी और डिटेल बता देंगे। इनको हम लोग शॉर्ट में आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, या इन्हीं को हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, है ना। और ये कहाँ से बनती हैं ये आपको पता होगा। तो हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स, है ना, दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जब हमारी स्टिमुलेट होती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स ही क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जो हमारी एंटीबॉडी से इम्यूनिटी मिलती है उसको ह्यूमोरल बोल। टी लिम्फोसाइट्स, है ना, इससे हमारी जो इम्यूनिटी मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आपको समझ में आ गई। तो जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन से इम्यूनिटी मिलती है वो कहलाती है ह्यूमोरल, और जो डायरेक्ट टी लिम्फोसाइट से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल कहाँ से बनती हैं, बी लिम्फोसाइट से। तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं। और अगर हम लोग बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में, तो सब बच्चों को पता होगा कि ये 5 टाइप्स की होती हैं। ये मैं आपको कई बार बता दिया है ना। और ये 5 टाइप्स की कौन सी होती हैं, गम दे, ठीक है, गम दे। जिसमें क्या था, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ये 5 टाइप्स की आपकी होती हैं। इनमें हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक IgM और एक IgG। IgM से क्या होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स। ये याद करा दूंगा मैं, और अभी आपको थोड़ा थोड़ा ये, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। और इससे क्या होता है, IgG से सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। अब फिर से, अब मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, समझो। हमारी बॉडी में जब भी कोई बीमारी होती है या हम वैक्सीन देते हैं, तो जब भी कोई बीमारी या वैक्सीन हम लोग देते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, इनमें जो सबसे पहला, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, जो सबसे पहली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो IgM होती है। और उसके बाद धीमे धीमे IgG डेवलप होती है। ये तुम ऐसे मान सकते हो, ये हमारे सैनिक हैं लड़ने के लिए। तो पुराने जमाने में जब युद्ध होता था तो सबसे आगे पैदल सैनिक खड़े होते थे। तो जब युद्ध होता था तो सबसे पहले पैदल सैनिक लड़ते थे। तो IgM सबसे पहले लड़ते हैं, सबसे आगे रहते हैं, और सबसे पहले बनते भी हैं। फिर उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे से बाकी सेना आ जाती थी, है ना, घोड़ा हाथी। तो ये जो है IgG, है ना, घोड़ा हाथी हो गए आपके, ये बाद में बनते हैं IgM को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए यहीं पे आप ये भी समझ लो, माइक्रोबायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, कि जितने भी एलाइजा टेस्ट होते हैं, आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन के टेस्ट होते हैं, है ना, टाइफाइड में देखा होगा, कोविड में देखा होगा, है ना, और बहुत सारी बीमारियों में हम लोग ये कराते हैं, एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं। तो इसमें हम यही दोनों एंटीबॉडी देखते हैं। अगर IgM किसी का बढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अभी अभी उसको इन्फेक्शन है प्राइमरी रेस्पॉन्स से। अगर IgG बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अब बीमारी ठीक होने के कगार पे है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम वैक्सीन किसी को लगाएंगे
तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसे होगा? तो जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन हमारी एक एंटीजन की तरह काम करती है, और वो जो एंटीजन है उसके खिलाफ आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। आईजीएम एंटीबॉडी तो बनती हैं और उसी समय खत्म भी हो जाती हैं कुछ दिनों में, लेकिन आईजीजी लंबे समय तक रहती हैं। और जब दोबारा सेम एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, बैक्टीरिया के फॉर्म में, वायरस के फॉर्म में, पैथोजन के फॉर्म में, तो वो आईजीजी एंटीबॉडी जो पहले से ब्लड में है वो फाइट करके उसको किल कर देती हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती हैं। अब ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो एक बार चैट सेक्शन में आओ, जो मैंने सारा बताया वो कितने लोगों को समझ में आ गया, ये बताओ। क्योंकि ये सब आपका मेडिसिन में और फिजियो में और फार्मा में, पैथो में आप लोग सब पढ़ चुके हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जवाब दोगे, ठीक है? एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड। तो सबसे पहले किसने जवाब दिया? स्वाति, शेरिन, अलीशा। बहुत बढ़िया। इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन किस ब्लड सेल से प्रोड्यूस होती है? वेरी गुड। इंशा। किसने किसने दिया? अरे बाप रे, इतनी तेजी से जवाब आ जा रहे हैं। इंशा, शाहिदा, महविश। तो प्लाज्मा सेल्स, है ना, प्लाज्मा सेल्स। व्हाट आर द प्लाज्मा सेल्स? तो प्लाज्मा सेल्स आर स्टिमुलेटेड बी lymphocytes. प्लाज्मा सेल नथिंग बट दीज आर दी स्टिमुलेटेड बी lymphocytes, ठीक है? देन, जब भी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म होती है? इंशा, वेरी गुड। इंशा, रज्जाक, महविश। तो अगर जब भी इन्फेक्शन होता है तो आईजीएम सबसे पहले बन, इसीलिए जब भी आप टेस्ट अगर कोई भी देखोगे तो उसमें हम लोग आईजीएम देखते हैं। अगर आईजीएम बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस एंटीबॉडी से आता है? आईजीजी। आईजीजी। अब आप देखो, अगर आज हमें कोई बीमारी है तो 5 साल बाद अगर हम ब्लड में देखेंगे तो हो सकता है कि आईजीजी अभी भी हो उस बीमारी की। या जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो मेनली जो प्रोटेक्शन मिलता है वो किससे मिलता है? आईजीजी से। क्योंकि आईजीएम शॉर्ट लिविंग्स होते हैं, बनते हैं और ठीक हो जाते हैं। आईजीजी हमारे बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और जब खत्म होने लगते हैं तो हम लोग बूस्टर डोज लगा देते हैं। बूस्टर डोज लगाते हैं तो फिर से आईजीजी बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया या कोई कंफ्यूजन? अब अगर आपने वैक्सीन दे दिया, वैक्सीनेशन कर दिया, लेकिन एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुई, तो वैक्सीनेशन तो हो गया लेकिन इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हमें बीमारी हो जाएगी। पोलियो वैक्सीन आपने हमें पिला दी, लेकिन आपने खराब पोलियो वैक्सीन पिला दी, तो हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन तो आपने कर दिया, आपका काम पूरा हो गया, लेकिन इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि अब पोलियो के वायरस जब आएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने हमें खराब वैक्सीन पिलाई। तो डिफरेंस समझ में आ गया सबको, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, फिर इसको हम लोग कल डिटेल बात करेंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई आपकी, कहाँ पे पढ़ा रहा था मैं? ये
एक्टिव इम्यूनिटी में समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई, है ना। और ये या तो आईजीजी या आईजीएम। ठीक है। अब आप देखो, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। अब हम लोग पैसिव इम्यूनिटी की बात करें। पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है? तो पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी यूज कर लेते हैं। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, अब ये या तो एनिमल से बनाते हैं और या ह्यूमन, ह्यूमन एंटीबॉडी। ठीक है, इनको हम लोग दे देते हैं। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी गिवन। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दे दिया, तो ये हमारी बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी काम नहीं कर रही। ये प्री फॉर्म जो एंटीबॉडी है यही सीधे उस बीमारी से लड़ेंगे और उससे जो है लड़ के काम खत्म कर देंगे। तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है। अब आप देखो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपका एक होता है वैक्सीन। वैक्सीन, वैक्सीन जो होती हैं, वैक्सीन, इनसे हमारी एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। तो वैक्सीन एक्ट एज एंटीजेंस। अभी इनका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे तो सब समझ में आएगा। तो एक्ट एज एंटीजन एंड प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये क्या करेंगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है। दूसरा, आपने सुना होगा वैक्सीन से मिलते जुलते कुछ टर्म और भी हैं। एक आपने सुना होगा एंटी सीरा, एंटी सीरा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। ये दो चीजें हैं जो वैक्सीन की तरह ही हैं, एंटी सीरा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। इनको हम लोग बोलते हैं, दीज आर रेडीमेड एंटीबॉडीज। ये पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं हमारे पास। तो दीज आर रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है। और इनसे हमारा क्या मिलता है, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीन से हमारी एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है और इनसे हमारी क्या मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। अब ये एंटी सीरा क्या होता है, मैं नीचे ये भी लिख देता हूँ, बस इसके बाद फिर खत्म करेंगे। एंटी सीरा ये है क्या? तो एंटी सीरा कैसे बनाते हैं, ये जैसे कोई बीमारी है तो हमने घोड़े में उस बीमारी को पैदा कर दिया, या हमने खरगोश में, रैबिट में उसको पैदा करा, और उसमें जब एंटीबॉडी बन गई, जैसे पैथोजन है, पैथोजेंस को हमने क्या करा, या तो घोड़े में डाल दिया, हॉर्स और रैबिट। अब इनमें क्या हो गया, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। अब उनके ब्लड में क्या हो गए, एंटीबॉडीज बन गए। ठीक है। अब इनको हमने क्या करा, यूज कर लिया। तो यूज नाउ, इसी को हम लोग एंटी सीरा बोलते हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे व्हाट इज द एंटी सीरा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्यूरिफाइड एंड कंसेंट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ
सीरम ऑफ हॉर्सेस और रैबिट्स, या तो हमने ले लिया, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सीरम ऑफ हॉर्सेस एंड रैबिट्स एक्टिवली इम्यूनाइज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है। और ये कहलाते हैं एंटी सीरा। इसी तरीके से जो ह्यूमंस के हम लोग यूज करते हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हो गए? ये सेपरेटेड सेपरेटेड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब आप समझ गए। तो एंटीसीरा और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब हॉर्स या रैबिट के हम लोग एंटीबॉडी यूज करते हैं तो एंटीसीरा कहलाता है। और जब ह्यूमन की एंटीबॉडी यूज करते हैं या किसी भी टेक्निक से बनाई गई हो तो हम लोग उसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ये महंगी होती हैं, ये है ना, कॉस्टली। एंटीसीरा आपके सस्ते पड़ जाते हैं, ये चीपर्स होते हैं, ये चीपर है। ठीक है, अब आपको समझ में आया। तो वैक्सीन से क्या होता है? वैक्सीन से हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। इसमें हमारी ह्यूमन बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। लेकिन एंटीसीरा या इम्यूनोग्लोबुलिन ये हमारी क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज है। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज है, इनको हम लोग खुद यूज करते हैं। तो ये कुछ डिफिनीशन हैं, ये आप देखोगे, है ना। ये एक्टिव इम्यूनिटी की डिफिनीशन है ना। ये आप एक बार रीडिंग लगा लेना जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। कल हम लोग फिर और बात करेंगे। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, एडजुवेंट्स क्या होते हैं, सीरो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सीरो प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। तो ये सब आप एक रीड कर लेना जल्दी जल्दी। फिर कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इम्यूनाइजेशन के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस, इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बताओ भाई। क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और आप लोगों ने वो याद कर लिया ना जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक ही बच्चे ने हमको केवल लिख के भेजा, उसका स्टेटस भी मैंने लगाया है। जो नाम नहीं याद आ रहा मुझे किसका था। किसने भेजा था? हिना ने भेजा था शायद, हिनाली। हिना, तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? तो काफी अच्छा बना के भेजा था, जैसे मैंने बताया था, स्टेटस भी लगाया है। तो आपको याद करने हैं, देखो डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स आपको याद करने हैं। सोशल स्माइल कितने महीने पे आ जाती है? तो 2 महीने पे आ जाती है, मोटा मोटा मैंने कहा था, है ना। 3 महीने तक तो हो ही जाना चाहिए। अगर 3 महीने तक सोशल स्माइल नहीं आती है तो इसका मतलब बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो डिलेड है। तो सोशल स्माइल आपको याद होना चाहिए। मदर को कब रिकॉग्नाइज करता है बच्चा? तो 3 महीने पे मदर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। स्ट्रेंजर से स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, देख के रोने लगता है ना। गोद ले लोगे तो तुरंत रोने लगता है। वो कब तक होता है? तो 6 महीने पे। स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 महीने पे।
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई थी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से देखो रटना जरूर है ना। नेक होल्डिंग कितने पे आती, कितने महीने पे? अब उसको कैसे भी रटो, लेकिन रट लेना है आपको। तो बहुत जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया था वो रटना था। नेक होल्डिंग कितने हैं, 3 महीने पे।